मैडम उधर आओ, इधर का रोल जी सर, जो महिला विधेयक आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? कानून की राय में ये विधेयक कितना ठीक है, कितना गलत है? नहीं, विधेयक तो विधेयक है। बीजेपी ने एक जुमला करना था, कर लिया। अब वो कहते हैं कि 2029 में ये लागू होगा। अब वो 29 में होगा कि 39 में होगा, ये ईश्वर बताए। क्योंकि अभी वो कहते हैं सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा, डीलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन होगा। तो मुझे तो लगा कि ये इसलिए उन्होंने पास किया है कि वो एक इवेंट चाहते थे, जो इवेंट उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब ये महिला आरक्षण ऐसी चीज़ है जिस पर कोई विरोध कर नहीं सकता, और विरोध में बोलोगे, कहोगे कि नहीं साहब ये अनुचित है, आप इस तरीके से ला रहे हो, तो वो लोगों को ख़राब लगता है। मैंने तो अमेंडमेंट लगाया था, और मैंने कहा था अमेंडमेंट, मैंने क्लॉज 5(3)(a) का अमेंडमेंट मैंने चाहा था कि इट शुड बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट इमीडिएटली। हमने कहा कि जब हमको अभी भी याद है 1993 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इससे लोकल बॉडीज और पंचायत में भी यही प्रोविज़न, 1/3 महिला आरक्षण आया था, एक आइडेंटिकल प्रोविज़न आया था, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और आपको याद होगा 94 में जब दिग्विजय जी की और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त हम लोग ने पंचायती राज अधिनियम को अमेंड किया था, और हमने नहीं, पूरे देश में हुआ था ये, और 1/3 महिला रिजर्वेशन उस वक्त लाया गया था। कौन सा डिलिमिटेशन हुआ था, कौन सा सेंसस हुआ था? तो जब आप इतने बड़े लोकल बॉडीज़ के चुनाव में रोटेशन से बाय लॉट एक ऑनेस्ट लॉट का सिस्टम बनाते, आपको 1/3 तो देना है, आप दे देते। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने खाली एक रस्म अदाई की है, उनका इंटेंट नहीं था कभी महिलाओं को आरक्षण देना, और क्योंकि वो इवेंट चाहते थे तो इवेंट उन्हें कर लिया। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है, आप अलग अलग जगह जा रहे हैं प्रदेश में, और आज भी कई अलग अलग इलाकों में आज भी जा रहा हूँ। क्या दिख रहा है जमीनी स्थिति में, क्या दिख रही है? मुझे जो मैं बहुत दिन से ये बात बोल रहा हूँ और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग है। लोग थक चुके हैं, जिसको कहते हैं वोटर फिटीग। वोटर 20 साल बाद नए चेहरे चाहता है, नए लोग चाहता है, और एक मुझे तो लगता है कि जो पार्टी नए चेहरे देगी और अच्छे चेहरे देगी, ये नए चेहरे और अच्छे चेहरों का चुनाव है ये, और कांग्रेस देगी, और कांग्रेस के पक्ष में एक वातावरण भी है, तो कांग्रेस को बहुत बड़ी बहुमत मिलेगी। बीजेपी कह रही है सर कि जन आक्रोश तो कांग्रेस में ही है, जो यात्रा निकाली जाए। भैया हमसे क्यों कोई नाराज़ होगा? हमने किया क्या है? 15 महीने तो थे हम, 20 साल तो वो राज कर रहे थे, हमको तो राज भी नहीं करने दिया। अगर हमको 5 साल राज करने देते, हो सकता कि हमारी गलतियों के मारे तब जन आक्रोश हो सकता था, हमको तो उन्हें मौका ही नहीं दिया। तो इसलिए बीजेपी खुश रहे, जन आक्रोश उन्हीं के साथ है, और उनको दिख भी रहा है। आईबी की रिपोर्ट है 60 सीट की, मुझे पता चला है अच्छे विश्वस्त सूत्रों के थ्रू कि आईबी की रिपोर्ट 60-65 सीटों की है, पता नहीं और कितनी सीट मिलेंगी उनको। सर एक बयान चल रहा है, दानिश अली के घर राहुल गांधी मुलाकात करने गए हैं, जहाँ जो बीजेपी में एक बयान जो आया था मुस्लिम सांसद पर अपनी टिप्पणी का था। मैंने जो दानिश जी के बारे में टिप्पणी हुई थी, मैंने ट्विटर में भी भर्त्सना की है, और कल मैं एक बार काउंसिल के एक फंक्शन में भी मैंने उसका मरखौल उड़ाया। मैंने ये कहा कि ऐसी अभद्र बातें अब क्या पार्लियामेंट न्यायालय में हुआ करेंगी? क्या हम इस दिन के लिए जीवित हैं कि हम इस प्रकार की बातें अपने न्यायालय और पार्लियामेंट में सुने? मतलब मुझे सुन के भी शौक था, शर्म आ रही थी कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं इस देश में। जनगणना की बात है, 2021 में जनगणना होना थी, लेकिन अब तक जनगणना नहीं हो पाई है, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, वो गलत है। हम लोग यही तो चाह रहे हैं कि जनगणना भी होनी चाहिए, बट जनगणना के मारे महिला आरक्षण रुकना नहीं चाहिए। देखिए, महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल है, दूसरे आरक्षण वर्टिकल हैं। महिला आरक्षण 1/3 सब सेक्शन में है, तो वहाँ तो खाली आपको ये पिक करना है कि हमको किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1/3 देना है, वो तो रोटेशन से इलेक्शन कमीशन भी कर सकता था। सर उम्मीदवारों को क्या कब तक लिस्ट आ जाएगी सर? देखिए, कांग्रेस में बहुत अच्छे से और शांतिपूर्वक ढंग से एक्सरसाइज चल रही है। कुछ बातें हम लोग को पता भी है कि किस किस को मिल रहा है टिकट। इसलिए पता है कि कांग्रेस ने एक समझदारी की नीति बनाई है, और उन्हीं को टिकट मिल रही है जो इस वक्त चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी सर क्यों जो है बातें चल रही है सर, सनातन को किस तरह से देखते हैं आप उसको? ऐसा वक्तव्य किसी को देना ही नहीं चाहिए,
नॉट बिकॉज कि मैं कुछ सनातनधारी हूँ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भी धर्म के साथ कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे लोगों की फीलिंग्स को ठेस पहुँचे। इंसान को सोचना चाहिए कि हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, पढ़े लिखे वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पर हमको सबको और सब धर्मों को सम्मान से बात करनी चाहिए। भोपाल में सर मोदी जी हैं आज, भोपाल में बड़ी सभा हो रही है। अच्छा है ना, मोदी जी अभी तो बहुत दफ़े आएंगे क्योंकि बेचारे परेशान होंगे ना, इस वक्त उनको परेशानी होगी कि उनकी पार्टी हार रही है। तो मुझे तो बल्कि चिंता है कि मोदी जी को हारने के बाद, मध्य प्रदेश हारने के बाद मोदी जी पता नहीं कैसा सोच पाएंगे 24 के बारे में। लेकिन सर क्यों हर मन से कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने 15 महीने में सब बंटाधार कर दिया है? ये आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हर मन से आप ही कह रहे हैं।